बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम सिद्दीकी। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े कर रहे होंगे। बारिशों का मौसम जो है, कराची में मानसून की बारिशें शुरू हो गई और बहुत से लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। सड़कों पे इधर से उधर जाना आना, खेल कूद सब कुछ लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये हमारा जो मोटो व्लॉग है, इसमें हम काफ़ी लंबा सफ़र करने वाले हैं और बहुत सी जगहों से गुज़रेंगे और तमाम मनाज़िर आपको दिखाएंगे कि बारिश के बाद कराची की क्या सूरत हाल है। वैसे तो मैंने और भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों की मोटो व्लॉग्स और बारिश की लाइव वीडियोस अपलोड की हैं, जिनको आपने देखा होगा, लेकिन ये रूट मैंने अब तक अपलोड नहीं किया था बारिश में। तो हमारे साथ रहिए और जानिए हम कहाँ कहाँ से गुज़र रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं और क्या क्या आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही हसीन मनाजिर हैं, हवा बहुत ही खुशगवार है और पूरा शहर धुला हुआ है, मुकम्मल तौर पे धुल गया है। अब वो तो ज़माने गुज़र गए जब KMC कराची की सड़कों को धोया करती थी, इमारतें धोती थी, दरख्तों को धोती थी। अब वो सब तो नहीं है, लेकिन बहरहाल अब अल्लाह ताला ने अपनी बारिश का निज़ाम हमारे पास भेज दिया है, जिसके बायस सब कुछ धुल रहा है। बिल्डिंगें भी धुल रही हैं, रोड भी, फुटपाथ भी, दरख्त भी, गाड़ियाँ भी, हर चीज़ धुल रही है। हत्ता कि ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी उसमें धुल गया। तो यकीनन इससे शहर बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। इस वक्त हम करीमाबाद की तरफ रवा दवा हैं और शाहराह पाकिस्तान से गुज़र रहे हैं और ये लियाकताबाद का ब्रिज है, जो कि तकरीबन कोई 1.25 किलोमीटर के लगभग है। और जब ये बना था तो ये पाकिस्तान का सबसे लंबा तरीन ब्रिज हुआ करता था। इसको बने हुए भी तकरीबन कोई 40 साल के लगभग हो चुके होंगे। नहीं, 40 साल तो शायद मैंने ज़्यादा कह दिए, मेरे ख़्याल में 35-30 के दरमियान का कोई वक्त होगा। बहरहाल जो भी वक्त था, इसने अपनी भरपूर खिदमत अंजाम दी कराची के अवाम के लिए और कराची के अवाम को बेहतरीन सफ़री सहूलत हासिल हुई। इसकी वजह से ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स काफ़ी हल हुए इससे। इस वक्त हम इस ब्रिज पे से होकर गुज़र रहे हैं। बादल मुकम्मल तौर पे छाए हुए हैं, कहीं कहीं फुहार भी पड़ रही है, कहीं हल्की और तेज़ बारिश भी हो रही है। सड़कों पे जगह जगह इस वक्त पानी खड़ा हुआ है और ये सब मनाजिर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि बहुत से लोग तो घरों से नहीं निकलते हैं बारिशों में, तो वो देखें कि कराची में बारिश का मौसम कैसा है और पानी ने कहाँ कहाँ लोगों को कितनी तकालीफ पहुँचाई। बारिश की वजह से मोटरसाइकिल वालों को यकीनन बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि रोड स्लिपी होती है और कोई भी मसला हो सकता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मोटरसाइकिल चलाने वालों को बहुत ही एहतियात के साथ सफ़र करना चाहिए, क्योंकि गाड़ियों से गिरने वाला ऑयल सड़क पे मौजूद होता है और जब उस पर पानी लगता है तो वो और ज़्यादा स्लिपी हो जाता है और इस तरीके से कोई भी ख़तरनाक हादसा रोनुमा हो सकता है। तो एहतियात से बाइक चलाएं और गाड़ी चलाने वाले भी एहतियात से गाड़ी चलाएं और अपने से कमज़ोर लोगों यानी मोटरसाइकिल चलाने वालों का और पैदल चलने वालों का ख्याल रखें। अब हम लियाकताबाद के ब्रिज से नीचे उतर रहे हैं इस वक्त और ये लियाकताबाद की मेन मार्केट में हम इंटर हो गए हैं। ये मेन मार्केट जो है, यहाँ पे हर किस्म के सामान यहाँ पे दस्तयाब हैं। कपड़े, ग्रॉसरी, इलेक्ट्रॉनिक, हर किस्म की चीज़ें यहाँ पे मौजूद होती हैं। ये ब्रिज हमने क्रॉस कर लिया है, अब हम रोड पर आ गए हैं और अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। ये लियाकताबाद की मार्केट की दुकानें हैं, कुछ खुली हुई हैं, कुछ बंद हैं, कुछ सामान बाहर है और कुछ सामान अंदर है। मिला जुला रुझान है, कस्टमर बिल्कुल नहीं है, बहुत ही शाज़ व नादिर हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ गाड़ियाँ पार्क ही नहीं हुई हैं। अगर कस्टमर होते तो गाड़ियाँ भी काफ़ी तादाद में यहाँ पे खड़ी भी होती। पानी कहीं कहीं जमा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को यकीनन कुछ परेशानियाँ हो रही हैं, लेकिन बहरहाल ये वक्ती परेशानियाँ होती हैं और ये सब कुछ भी ज़रूरी है।
बारिश होगी तो मौसम साफ़ सुथरा अच्छा होगा, शहर साफ़ सुथरा धुला हुआ नज़र आएगा। ये सब कुछ बहुत ही ज़रूरी है। वॉल चॉकिंग हमारे यहाँ की दीवार इसके बगैर तो रह ही नहीं सकती। जहाँ आपने दीवार बनाई, जहाँ रंग किया, फ़ौरन कोई ना कोई आएगा और अपनी एडवर्टाइजमेंट करके चला जाएगा, और शहर को बदसूरत और बदनुमा बनाने में इसका बहुत बड़ा किरदार है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दीवारों पर इस तरीके से वॉल चॉकिंग की जाए। आपको इश्तिहार छापना है। बहुत से मीडियम है, अब तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा मीडियम मौजूद है, तो आप इसके ज़रिए भी अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं अच्छी भली साफ़ सुथरी दीवारों को हम गंदा करते फिरें और अजीब व गरीब बेढंगे किस्म के रंगों से मुख्तलिफ़ किस्म के इश्तिहारात छापते फिरें। बहरहाल यहाँ पे थोड़ा सा पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को गुज़रने में ख़ासी परेशानी हो रही है। उसकी वजह यही है कि यहाँ से ब्रिज शुरू हो रहा है और सारा पानी यहाँ पे ढाल होने की वजह से जमा हो गया है, जिसकी निकासी बहुत ज़रूरी है। और हर दफ़ा बारिशों में यहाँ ऐसा ही होता है। तमाम ब्रिजेस जहाँ पे शुरू होते हैं और जहाँ ख़त्म होते हैं वहाँ पानी मौजूद होता है। उसका कोई मुस्तकिल बंदोबस्त करना चाहिए। खूबसूरत मस्जिद के खूबसूरत मीनार। अब हम इस ब्रिज से होते हुए मज़ीद आगे चलेंगे और लियाकताबाद की उस मार्केट की तरफ जाएंगे जहाँ पे लोहे का सामान मिलता है, ग्रिल वगैरह बनाने के लिए, गेट, लोहे की जालियाँ और लोहे के डिफरेंट सामान, पाइप वगैरह सब यहाँ पे दस्तयाब होते हैं। सीधे हाथ में मेरे मशहूर लियाकताबाद का गोलगप्पे वाला है, जहाँ पर लोग दूर दूर से गोलगप्पे खाने के लिए आते हैं। और ये उल्टे हाथ पे एक मस्जिद, इसके भी 2 मीनार हैं, ख़ासी खूबसूरत लग रही है। तो अब हम इस ब्रिज से नीचे उतर रहे हैं। ख़ासी चौड़ी रोड है ये। बारिश की वजह से कहीं कहीं पे टूट फूट भी हो चुकी है, जो प्रॉब्लम का बाइस बन रही है लोगों के लिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी ये अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब हमारी मंजिल है तीन अट्टी की तरफ, और ये तीन अट्टी का ब्रिज आने वाला है। इसके ऊपर से 2 ब्रिजेस गुज़रते हैं, बल्कि 3 ब्रिज गुज़रते हैं। 2 लियारी एक्सप्रेसवे के ब्रिज हैं, एक जाने के लिए और एक आने के लिए, और उसके बाद PIB का ब्रिज आ जाता है। ये है तीन अट्टी का ब्रिज शुरू हो गया, और लियारी एक्सप्रेसवे के एक ब्रिज को हमने क्रॉस कर लिया है। यहाँ भी देखें आप, ब्रिज के ऊपर पानी जमा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ब्रिज है, यहाँ तो मामूली सा एक होल करते हैं तो भी सारा पानी नीचे निकल जाए, लेकिन कोई फ़िक्र ही नहीं है किसी को। जिनका ये काम है वो मज़े से आराम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हमारा रुख फ्लावर शॉप्स, ये फ्लावर्स की सबसे बड़ी मार्केट है कराची की, होलसेल मार्केट है। दोनों जानिब इसके ये दुकानें मौजूद हैं। हम यहाँ से गुज़रते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और ये है जहांगीर रोड। जहांगीर रोड शुरू हो चुकी है। यहाँ पे एक बड़ा मशहूर मज़ार भी है। ख़ासी तादाद में लोग यहाँ पर आके दुआ वगैरह करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सी दुकानें हैं, जनरेटर रिपेयरिंग की भी शॉप्स हैं, मोटरसाइकिल मैकेनिक्स भी हैं। ये रोड अभी कुछ ही अर्से पहले कारपेटिंग की गई है, लेकिन आप देखें कि अभी भी पानी जमा हुआ है। नई सीवरेज की लाइन डाली गई है, लेकिन कोई बंदोबस्त नहीं किया गया बारिश के पानी की निकासी का, और ये सब रोड पे जमा है। यकीनन ये पानी जमा रहेगा तो ये सड़क को तबाह कर देगा। नतीजा ये होगा कि जो सड़क अभी चंद हफ्तों पहले बनाई गई है वो दोबारा ख़त्म हो जाएगी। इस सड़क की कारपेटिंग का भी व्लॉग मैंने डाला था, आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर कितना टाइम लगा इस सड़क को बनने में। अब हम गुरु मंदिर की तरफ रवां दवा हैं, और सीधे हाथ पे इस सड़क में होने वाली तमाम तबाहकारियाँ भी आप देख सकते हैं। सीवरेज का पानी गुज़िश्ता कई महीनों से यहाँ पे जमा हुआ है, और सड़क को मुसलसल तबाह किए जा रहा है। और अब बारिश के बाद बारिश का पानी भी उसी में शामिल हो गया है, और यहाँ से गुज़रने वालों को इंतहाई तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। और इनकी छींटों की वजह से सब लोगों के कपड़े भी नापाक हो रहे हैं। बहरहाल हुकाम ने अभी 2 या 3 दिन पहले यहाँ पे मशीन की मदद से सफाई करने की कोशिश की थी, लेकिन लगता है कि वो कामयाब ना हो सके, क्योंकि पानी वैसे का वैसे ही जमा हुआ है।
और इसकी बड़ी वजह यह है कि इन नालों में और नालियों में कचरा भर जाता है। और ये कचरा आता कहाँ से? कोई और तो लाता नहीं, ज़ाहिर है यहाँ रहने वाले लोग ही डालते हैं। इस चीज़ का उन्हें ख़ुद ख्याल रखना चाहिए कि अगर कचरा नालों में और नालियों में डालेंगे तो ये सब ब्लॉक हो जाएगा और उसका बिला आखिर जो नुकसान है वो ख़ुद उन्हीं को उठाना पड़ेगा, जैसे कि इस वक्त हो रहा है। ये सड़क आप देख रहे हैं मुसलसल गटर के पानी से भरी हुई है, साथ में बारिश का भी थोड़ा बहुत पानी है, इसमें टोटल स्याह पानी हो रहा है और लोगों का गुज़रना यहाँ से महाल है। ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। बराह मेहरबानी कचरे को कचरे में डालें, ना कि नालों में, जिसकी वजह से वो बंद हो जाते हैं। ये एक नया पेट्रोल पंप सीधे हाथ पे बना है, इसका इफ्तिताह शायद अभी होना बाकी है। इस तरह से यहाँ इस रोड पे 3 पेट्रोल पंप हो जाएंगे उस वाले ट्रैक पे, जबकि जिस ट्रैक पे मैं सफ़र कर रहा हूँ इस ट्रैक पे एक ही पेट्रोल पंप है। तो लीजिए, गुरु मंदिर आ गया और गुरु मंदिर की मशहूर मस्जिद का सब्ज़ गुंबद भी अब नज़र आ रहा है। ये है गुरु मंदिर। यहाँ पे कई सड़कें आती हैं और निकलती हैं। सीधे हाथ पे पटेल पाड़ा की तरफ रास्ता जा रहा है, बिज़नेस रिकॉर्डर रोड है, और यहाँ से हम एमेजिना रोड की तरफ भी जा सकते हैं और न्यू एमेजिना रोड की तरफ भी जा सकते हैं। तो हमने न्यू एमेजिना रोड की तरफ जाना है। सीधे हाथ पे गोश्त की मार्केट है, यहाँ पर गोश्त दोपहर में आता है और फिर यहाँ से शहर में तकसीम होता है। जगह जगह इस रोड पे गटर के ढक्कन बने हुए हैं जो कि अपने लेवल से काफ़ी ऊंचे हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। लीजिए, यहाँ भी पानी जमा है और यकीन करें आप, अभी तक हमको कोई भी अमला नज़र नहीं आया कि वो अपना काम कर रहा हो। बारिश के पानी की सफाई सुथराई का कोई बंदोबस्त नहीं है। पानी जहाँ है वहाँ का वहीं है और लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है उसका कोई ख़याल नहीं है। तो दोस्तों, अब हम मज़ीद आगे की तरफ जा रहे हैं और ये रास्ता जा रहा है पीपल्स सेक्रेटेरिएट की तरफ। यहाँ पे पीपल्स पार्टी का ऑफिस है। ये एक छोटी सी चौरंगी है जो अभी हाल ही में बनाई गई है। यहाँ से रास्ता न्यू एमेजिना रोड की तरफ जाता है। वहाँ पे ग्लोब लगा हुआ है जो कि कराची का एक मोनूमेंट है। और अब हम पीपल्स सेक्रेटेरिएट की चौरंगी पे तकरीबन पहुंचने वाले हैं। खूब हरा भरा इलाका है ये, काफ़ी दरख्त हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो बारिश में धुल गए हैं। यहाँ से रास्ता, ये वाला रास्ता न्यू एमेजिना रोड की तरफ जा रहा है, जेल चौरंगी की तरफ। और ये जो सामने है ये है पीपल्स सेक्रेटेरिएट और इसके बराबर में जो रास्ता है वो कश्मीर रोड की तरफ जा रहा है। इस चौरंगी से हम घूमते हुए राइट हैंड पे टर्न करेंगे और यहाँ से हम कायद आज़म के मज़ार से होते हुए सदर की तरफ जाएंगे। ये नया कॉरिडोर है जो आगे बनाया गया है, उसके बारे में भी हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। ये जगह निस्बतन साफ़ सुथरी है, पानी यहाँ पे नहीं है। उसकी वजह यह है कि ज़रा हाइट में है जगह और ढाल नीचे की तरफ है, इस वजह से यहाँ ना पानी खड़ा होता है ना परेशानियाँ होती हैं। ये कायद आज़म का मज़ार, वो भी बारिश में धुल के साफ़ हो चुका है। ये लेफ़्ट साइड पे जो पार्क नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों, दरख्तों की शजरकारी की जाती रहती है, जिसकी वजह से ये एरिया काफ़ी हरा भरा है। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं एक अंडरपास की तरफ। ये मुस्तफ़ा कमाल ने बनाया था और इसके ऊपर से ये ब्रिज है या रोड है, आप इसे जो भी कह लें। बहरहाल इसकी मदद से हम कॉरिडोर 3 की तरफ इंटर हो जाते हैं। ये कॉरिडोर 3 मुस्तफ़ा कमाल के दौर में बना था और यहाँ पे जो घर थे इन लोगों को यहाँ से मुख्तलिफ़ जगहों पे शहर में शिफ्ट कर दिया गया था। ये है वो रोड। इसकी वजह से एमेजिना रोड पे ट्रैफिक का बोझ काफ़ी कम हुआ, वरना लोगों को काफ़ी लंबा रास्ता अख्तियार करना पड़ता था और उसकी वजह से एक ही सड़क पे बहुत ज़्यादा लोड रहता था। इस रोड पे पेडिस्ट्रियन ब्रिज भी बनाए गए हैं, चूँकि यहाँ से ट्रैफिक काफ़ी स्पीड में गुजरता है और दरमियान में ग्रिल लगाई गई है ताकि लोग पेडिस्ट्रियन ब्रिज की मदद से रोड क्रॉस करें। लेकिन ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी कौम में ग्रिल तोड़ना तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है।
तो हम अपनी सहूलत के हिसाब से घेल तोड़ देते हैं और वहाँ से अपने लिए रास्ते बना लेते हैं और अपनी अपनी जानों को ख़तरे में डालते हैं। ये दूसरा पेडेस्ट्रियन ब्रिज है जिसको इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं, कॉरिडोर 3 का। ये लेफ़्ट हैंड साइड पे जो आबादी है, ये लाइन्स एरिया की आबादी है। यहाँ पे आजकल 2.5 घंटे की या 3 घंटे की बहरहाल लोड शेडिंग रोज़ाना हो रही है, जिसकी वजह से इलाका स्पेशली रात में बिल्कुल सया हुआ होता है। अंधेरा गुप अंधेरा, सिर्फ गाड़ियों की रोशनी होती है। ये लीजिए दोस्तों, तो हम सदर के पास पहुंच चुके हैं और पार्किंग प्लाज़ा हमें नज़र आना शुरू हो गया है। दूर जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो पार्किंग प्लाज़ा की है। ये भी मुस्तफ़ा कमाल के दौर में बनाई गई थी। सीधे हाथ पे यहाँ पे ग्रॉसरी, फ्रूट, फ़िश, मुर्गी और इन सब चीज़ों की दुकानें हैं और लोग यहाँ पे दूर दूर से आके अपने लिए सौदा वगैरह ख़रीदते हैं। ये एक और बिल्डिंग बन रही है जो काफ़ी ऊंची है और ये लेफ़्ट हैंड साइड पर आ गया है पार्किंग प्लाज़ा, जो अभी तक सही मायनों में फंक्शनल नहीं हो सका है, जबकि ये मुस्तफ़ा कमाल के दौर में बनाया गया था। इस बात को काफ़ी साल हो चुके हैं। एक और मस्जिद अब हमें नज़र आनी शुरू हुई है, इसका भी गुंबद हरे रंग का है और इसके पीछे है एम्प्रेस मार्केट। ये वो सड़क का पैच है जो अभी कुछ ही दिनों पहले बना था। ये भी हमने अपने व्लॉग में आपको दिखाया था, इसके बनने का प्रोसेस। कई सालों से ये रोड तबाह थी और अब बन गई है। तो दोस्तों, ये रास्ते सदर के हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाते हैं। ये पुलिस ने यहाँ पर अपना सेटअप बना रखा है फुटपाथ के हिस्से में। और ये आ गया है एम्प्रेस मार्केट। ये भी शहर की एक बहुत मशहूर इमारत है। यहाँ पे हर किस्म की चीज़ों की दुकानें मौजूद हैं। ड्राई फ्रूट, सब्जियाँ, फल, बर्तन, सब कुछ यहाँ मिलता है और शहर में दूर दूर से लोग यहाँ पर आके ख़रीदारी करते हैं। एम्प्रेस मार्केट में निस्बतन यहाँ पर तो पानी इतना नहीं है। अब आगे देखते हैं। ये उल्टे हाथ पे फूड स्ट्रीट है जो पता नहीं कब बनेगी, कई सालों से बन रही है और यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी हमें नज़र आ रहा है। अगेन वही मसला है, निकासी के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है, ना गाड़ी, ना मैन पावर, ना कुछ। पानी अच्छा खासा यहाँ पे जमा हुआ है जिससे लोग बच के गुजरना चाहते हैं। हालांकि ये शहर का बहुत ही मेन इलाका है, यहाँ पे तो कम से कम सफाई फौरी तौर पर होनी चाहिए, लेकिन बाहर KMC और सिंध गवर्नमेंट कोई भी बंदोबस्त नहीं है। कोई मशीन, कोई गाड़ी, कोई झाड़ू, कोई वाइपर, कुछ नहीं है। नो मैन पावर। और लोग इसी पानी में से होके गुज़रने पे मजबूर हैं। और ना सिर्फ लोग मजबूर हैं गुज़रने पे, बल्कि जो सीधे हाथ पे दुकानें हैं उनका कारोबार भी इससे मुतासिर हो रहा है। गाड़ियाँ गुज़र रही हैं और पानी लहरों की सूरत में मूव कर रहा है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पानी किस कदर ज़्यादा है यहाँ पर। बहरहाल ये मंज़र दिखाने के लिए हम यहाँ पर रुके थे कि आपको हम दिखाएं कि किस कदर पानी यहाँ पर मौजूद है। आगे चलते हैं, हम मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं, मज़ीद सड़कों के अहवाल आपको बताते हैं। तो एम्प्रेस मार्केट की ये पोजीशन थी, हमने आपको अपडेट की। अब हम आगे बोरी बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। ये सड़क बोरी बाज़ार की तरफ पहुँचेगी और फिर उसके आगे रीगल की तरफ से गुज़रती हुई बंस रोड चली जाएगी। सब दुकानें आपके सामने हैं, कुछ खुली हैं, कुछ बंद हैं। ज़ाहिर है इस बारिश में कौन आएगा ख़रीदारी करने के लिए, इस वजह से मिला जुला रुझान है। ये उल्टे हाथ पे रास्ता बोरी बाज़ार की तरफ जाता है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ चश्मे और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों की शॉप्स मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये है ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट। यहाँ घड़ियों की शॉपिंग सेंटर्स भी मौजूद हैं, घड़ियों की बड़ी दुकानें हैं। यहाँ पर सिंगर का शोरूम भी यहीं पर है। यहाँ भी पानी नहीं है, सिर्फ सड़क गीली ज़रूर है, लेकिन पानी कहीं जमा हुआ नज़र नहीं आ रहा अभी तक। लोगों ने अपने सामान की हिफाजत के लिए बड़ी थैलियाँ अपने सामान पर लपेट रखी हैं ताकि बारिश से बच सकें। तो दोस्तों, ये हमने शारा इराक़ क्रॉस की और अब हम आगे मज़ीद जा रहे हैं। ये सदर की मेन मार्केट है। सीधे और उल्टे हाथ पे दोनों तरफ बड़ी बड़ी दुकानें हैं। ये प्री पार्टीशन बिल्डिंग है
जिसकी वजह से इसकी पहचान है इस सड़क। ये है ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट, ARY की शॉप अभी आपके सामने उल्टे हाथ से गुजरी। मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि हम लोग ब्रांड से ख़रीदारी करना पसंद करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पानी जमा है, लेकिन बहरहाल ये इतना नहीं है कि इससे पर प्रॉब्लम्स हों, लोग बआसानी यहाँ से गुज़र रहे हैं। तो दोस्तों, हमने आपको कोशिश की है, काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया ये, लेकिन हमने कोशिश की है कि एक ही व्लॉग में एक बड़े एरिए को हम कवर कर सकें। तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर अपने कमेंट्स में हमें बताइए ये आपको कैसा लगा। अब हम सदर में LP की तरफ पहुंच चुके हैं। लेफ़्ट हैंड पे जो मार्केट है, यहाँ लेदर की मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलती हैं। सीधे हाथ पे हर किस्म के कपड़े यहाँ पे दस्तयाब हैं। अब हमारा रुख फव्वारा चौक की तरफ होगा, जो कि गवर्नर हाउस से पहले आता है। उल्टे हाथ पे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है अवारी होटल है। ये भी ख़ासा मशहूर और काफ़ी बड़ा होटल है। तो अब हम फव्वारा चौक की तरफ पहुंच रहे हैं। सामने जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, इनके पास ही ये नज़र आ गया आपको फव्वारा चौक। यहाँ पर ARY का भी ऑफ़िस है, न्यू TV का भी ऑफ़िस है। मेरे सीधे हाथ पे ही सामने गवर्नर हाउस की बिल्डिंग नज़र आ रही है। और इस चौक से होते हुए हम ऐवान सदर रोड की तरफ इंटर होंगे, जबकि सामने सीधी रोड जो जा रही है प्रेस क्लब से होती हुई आर्ट्स काउंसिल की तरफ जाती है, और वहीं पे सिंध असेंबली की बिल्डिंग भी है। ये सीधे हाथ पे बिल्डिंग जो है PIIA की है, और उल्टे हाथ पे गवर्नर हाउस का अहाता है। काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पे, इनका लॉन्स भी बहुत बड़े बड़े हैं। ये भी प्री पार्टीशन बिल्डिंग है। इस सड़क पे भी पानी अभी हमें कहीं नज़र नहीं आया है। गीली ज़रूर है सड़क, ज़ाहिर बूंदाबांदी हो रही है। ये थोड़ा बहुत पानी है, जो कि इतना ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन बहरहाल पानी होना नहीं चाहिए, कम से कम उन इलाक़ों में जो VVIP इलाक़े हैं। हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। इस सीधे हाथ पे YMCA ग्राउंड है। इसको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे नए सिरे से दोबारा से बनाया जा रहा है। इंतहाई साफ़ सुथरा माहौल है इस वक्त। और अब हम पोलो ग्राउंड के पास से गुज़र रहे हैं। उल्टे हाथ पे मेरे पोलो ग्राउंड है, जिन्ना ग्राउंड है, और सीधे हाथ पे ये जो क्वार्टर्स फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं, ये पुलिस वालों की रिहाइश गाह है। अब सीधे हाथ पे मुस्लिम जिमखाना आ जाएगा, और उल्टे हाथ पे पोलो ग्राउंड इसलिए चल रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। तो दोस्तों, हम अपनी इस व्लॉग के आखिरी हिस्से में तकरीबन पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पानी ज़रूर काफ़ी जमा है, जो कि हमेशा होता है, और इसके निकालने का अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर कोई परमानेंट सलूशन किया जाए, ताकि यह पानी जमा ना हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। अपने ख़यालात का इज़हार हमें कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने सोशल सर्कल पे। तो नई वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।